दूषण के मरने के बाद सुपर्णखा ने रावण से क्या कहा? जब खरदूषण को राम जी ने मार दिया तो सुपर्णखा सीधे सहायता के लिए रावण के पास जाती है। रावण से कहती है कि देखो भैया, आपने जो भारतवर्ष के भीतर बहुत सारे राक्षसों को वहां पर इकट्ठा कर रखा है, ऋषियों मुनियों का यज्ञ ना हो पाए और देवताओं को पोषण ना मिल पाए, धर्म के कार्य ना हो पाए, इसके लिए आपने पूरा एक तंत्र तैयार कर रखा है। उस तंत्र के जो मुखिया थे खर और दूषण, उनको दो युवकों ने मार दिया जो दंडकारण्य में रह रहे हैं। तो रावण कहते हैं कि खरदूषण तो मेरे समान ही शक्तिशाली थे, फिर ऐसे कौन से युवक थे? तो उन्होंने कहा कि एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है, और एक उनके साथ सुंदर स्त्री साथ में है जिसका नाम सीता है। और इसलिए तुम राम को मारकर सीता का हरण कर लो और ये तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तभी मंदोदरी आती है। मंदोदरी समझाती है कि इस वासना युक्त स्त्री की बातों में मत आना, ये सत्यानाश करवा देगी हमारे कुल का। लेकिन रावण नहीं मानता, क्योंकि रावण को लालच दे दिया गया, क्योंकि उनके साथ एक स्त्री है। तो रावण ने मन किया कि उस स्त्री का हरण कर लिया जाए। तभी रावण उस अपनी सहायता के लिए मारीच के पास जाता है कि मैं प्रत्यक्ष लड़ाई तो राम और लक्ष्मण से नहीं करना चाहता, सीधे सबसे पहले छल पूर्वक सीता का हरण करूंगा। तो मारीच से कहता है कि देखो, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मारीच कहता है कि देखो, मैं राम की शक्ति को जानता हूं, वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो साक्षात नारायण है। क्योंकि जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ में खलल डालने के लिए जा रहा था, तब राम ने जो बाण मारे थे उससे सुबाहु तो मारा गया, लेकिन मुझे राम ने अपने बाणों से इतनी दूर फेंका, कई योजन दूर किसी द्वीप पर फेंक दिया। कहा जाता है कि वो जो द्वीप जहां पर मारीच गिरा था उसे मॉरिशस कहते हैं। तो मैं राम की शक्ति को जानता हूं। राम ने कहीं ना कहीं मेरे भीतर की सात्विक वृत्ति को देख लिया था, इसलिए मुझे मारा नहीं। मैं वापस आया और मैं अब भक्ति में लीन हो गया हूं। तभी रावण उसको पुनः धमकी देता है कि अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। रावण मारे उससे बढ़िया कि राम के हाथों मर जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो तभी मारीच सोने का मृग बनकर जाता है और सीता जी के समक्ष चरने लगता है, विचरण करने लगता है। सीता जी उस मृग को देखती हैं तो मृग पर मोहित हो जाती हैं कि यह मृग मुझे चाहिए। जबकि वास्तविकता तो यह है कि जब सन्यासी वेश में हो तो सन्यासी भाव ये कहता है कि सब कुछ त्याग दिया जाए, संन्यस्त भाव यही कहता है। लेकिन वहां पर स्वर्ण मृग पर वो मोहित हो जाती हैं और राम जी से कहती हैं कि यह मृग मुझे चाहिए। राम जी उनको समझाते हैं कि देखो, ऐसा कोई मृग नहीं होता जो सोने का बना है, यह तो केवल माया हो सकती है किसी राक्षस की, तो इसलिए सावधान रहो। लेकिन सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे यह मृग चाहिए। राम जी मृग को लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। मृग थोड़ी दूर जाता है और लक्ष्मण को कह जाते हैं कि लक्ष्मण, सीता जी की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है। जैसे ही राम जी उसको बाण मारते हैं तो वह बाणों से जैसे ही धराशायी होता है तो राम जी की आवाज निकालता है, उसमें कहता है, हे सीता, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। तो सीता जी को वह जब आवाज सुनाई देती है तो सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में है, किसी संकट में है, तुम उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो माता, भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता, मैं भैया की शक्ति को अच्छे से पहचानता हूं। परंतु माता सीता उनको कड़वे वचन बोलती हैं। तब लक्ष्मण जी जाने को विवश होते हैं। उससे पहले वो उस कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बनाकर जाते हैं, अपने मंत्र से सिद्ध की हुई, अभिमंत्रित, कि उस लक्ष्मण रेखा को यदि कोई पार करेगा बाहर का व्यक्ति तो वह भस्म हो जाएगा जलकर। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके राम जी को खोजने के लिए। इतने में रावण साधु का वेश बनाकर आ जाता है। वह कहता है, हे देवी, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो।
माता जानकी भिक्षा लाती हैं, लेकिन वह लक्ष्मण रेखा के भीतर से देने का प्रयास करती हैं। तो वह रावण कहता है कि देखो, इस लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा, वरना मैं बिना भिक्षा लिए चला जाऊंगा और तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। तभी माता जानकी थोड़ा घबराती हैं और बाहर निकल कर आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मण रेखा क्या है? जीवन की मर्यादा है। हम सब लोगों के जीवन में कुछ न कुछ मर्यादाएं होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनका पालन हम सब लोगों को करना चाहिए। और अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ न कुछ हानि उठानी पड़ती है हम लोगों को। तो लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा ही है। तो सीता जी उसको पार करती हैं और रावण उनको पकड़कर ले जाता है, उनका हरण करके ले जाता है। जब पुष्पक विमान पर जा रहा होता है तो पुष्पक विमान आकाश में उड़ता हुआ सीता जी बचने के लिए छटपटा रही हैं। तभी वहां पर जटायु नाम का एक पक्षी, जिससे एक स्त्री की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है, तो वह अपने विराट पंखों के साथ रावण पर आक्रमण कर देता है। बहुत देर तक युद्ध होता है रावण में और जटायु में, संघर्ष होता है। रावण अपने तलवार खड़गसाल से जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। जटायु उड़ने में सक्षम नहीं रहते और अंततः जमीन पर गिर जाते हैं। जटायु मूलतः स्त्री की रक्षा में अपने प्राणों को दांव पर लगाने वाले पक्षी हैं। कहने का तात्पर्य है कि केवल मानवों में ही वीर नहीं होते, पशु पक्षियों में भी वीर जातियां होती हैं, वीर होते हैं। तो वह जटायु जो मांस का भोजन करता है, उसके भीतर भी सात्विक वृत्ति है, क्योंकि उसकी रति श्री राम के चरणों में है। इसलिए आज का हम वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।